जब भी यह सोचें कि आपका बच्चा पढ़े, तो आप यह मान के चलिए कि उसके साथ ही आपको भी पढ़ना है। अगर आप उसके साथ नहीं पढ़ते हैं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा आपका पढ़ने के लिए बैठे तो आपको भी उसके साथ में बैठना पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 6ठी क्लास में है, 6ठी से 8वीं क्लास तक है, तो इस समय में आपको, अभिभावक को, बच्चे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। और इस पीरियड में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका बच्चा पढ़े, 1 से 2 घंटे पढ़े। लेकिन 1 से 2 घंटे अगर वो पढ़ता है तो आप आधे घंटे 1 घंटे उसके साथ समय निकालें और बैठें। 6ठी से 8वीं कक्षा तक पहुंचते हुए बच्चे कम से कम 4 से 5 घंटे समय निकाल के पढ़ना चालू कर दें। 6ठी कक्षा में बच्चा 2 घंटे 3 घंटे टाइम निकाला, 7वीं में गया, 7वीं में बच्चा है तो 3-4 घंटे का टाइम निकाला, नहीं 4 तो 3 तो निकाला ही निकाला। 8वीं कक्षा में गया बच्चा तो निश्चित रूप से 4 घंटे वो बैठे ही शाम को पढ़ने के लिए। और ज्यादातर कोशिश करें शाम को ही पढ़ने के लिए बच्चे को बैठने को बोले। और अगर बच्चे को आपको लगता है कि बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप उसके साथ बैठिए, उसकी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे आप अपने तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर संभव हो तो आप हल करें, अगर आप से नहीं हो सकता है तो आप उसके उपयुक्त व्यक्ति से संपर्क करके उसका समाधान कराने की कोशिश करें। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है कि अभिभावक हमारे साथ खड़े हैं और बच्चा जो है पढ़ने की तरफ अग्रसर होता है। ये आप खुद नहीं कर सकते हैं मोटिवेट, तो आप उस तरह के व्यक्ति को ढूंढ करके आप मोटिवेशन के लिए बच्चे को उपयोग में ला सकते हैं, ताकि बच्चा हमेशा ही अच्छी बातों को सीखे। आप उसे एक माहौल पैदा करके दीजिए, उसके आसपास एक ऐसा वातावरण पैदा करिए कि जहां उसे लगे कि हाँ पढ़ना ही है, उसे पढ़ने में रुचि हो, उसे पढ़ने में अच्छा लगने लगे। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए आसपास में, उसके घर में, परिवार में, ताकि उसे पढ़ने में अच्छा लगे। बच्चा जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहा हो उस कमरे में अच्छी किताबें हों, अच्छे महापुरुषों के, अच्छे वैज्ञानिकों के, अच्छे लेखकों की पिक्चर लगे हों, चित्र लगे हों, मानचित्र लगे हों, जिले के हों, प्रदेश के हों, देश के हों, वर्ल्ड के हों, विश्व के नक्शे, ये सब दीवारें जो है बच्चों के पढ़ने के कमरे की दीवारें इन सब चीजों से सजी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते अगर उसकी नजर हटती है पढ़ने से तो उन सब चीजों पर ही जाएगा। इसलिए पढ़ने के लिए कमरे को इस तरह से सजाएं कि बच्चे की निगाह अगर किसी अन्य जगह जाए भी, पढ़ाई से हटे भी, तो वह ऐसी ही चीजों पर जाए जहां पर पढ़ने में उसे सुविधाजनक हो। आप मानचित्र लगा के देंगे अपने जिले का, प्रदेश का, देश का, विश्व का, तो क्रम से लगा होगा, उसका ध्यान जाएगा, उसमें से कुछ चीजें उससे ग्रहण ही करेगा। अच्छे कवियों के चित्र आप लगाएंगे, उसके नीचे उनकी जीवनी लिखी हो,
उनके पुस्तकों का विवरण हो, ऐसे चित्र आप लगाएं ताकि बच्चे का ध्यान उस पर जाए, तो उस पर उसका ध्यान आकृष्ट होगा, इससे उसे पढ़ने में सुविधा होगी। बच्चे के साथ बैठ करके उसकी किताबें लेकर के समझने की कोशिश करें, उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। बच्चे को जब भी किसी तरह की समस्या हो तो आप बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखें और उससे बातें करें कि आपको क्या समस्या है। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप बच्चे से प्यार से बात करके और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, ना कि बच्चे को धमकाने डांटने की कोशिश करें। हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जिससे बच्चा हतोत्साहित हो पढ़ाई से। कई बार बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो आप उस पीरियड में बच्चे को हतोत्साहित ना करें। बच्चे को अगर आप डांटेंगे तो बच्चा हतोत्साहित होगा, इसलिए आपको बच्चे को डांटना नहीं है, उसकी रुचि समझनी है, उसको क्या करना है। हो सकता है बच्चे का पढ़ने में आज मन नहीं है, चलो आज कहानियां पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लो हम भी पढ़ते हैं कहानियां। ऐसे बच्चे से पेश आना कि हम भी कहानियां पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, बच्चे को वही पढ़ने दीजिए। और जब आप दोनों पढ़ना तो उस पर, उस कहानी पर, कहानी के लेखक पर और कहानी के पात्रों पर आप बच्चे से चर्चा कीजिए। इससे बच्चे का मानसिक विकास होगा और वो उस कहानी के हर चीज से वाकिफ हो जाएगा। आप उसे रोकिए मत कि आपको कहानी नहीं पढ़ना, आपको मैथ पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर उसका मैथ पढ़ने का विचार है तो ठीक है, आप मैथ ही पढ़ो, चलो जी हम भी देखते हैं, दो सवाल लगा के तुम्हारे साथ में पढ़ते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ बैठेंगे, आप भी कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको नहीं आए वो चीज जो बच्चा पढ़ रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और बच्चे को प्रोत्साहित करना ही जो है उसके भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन कार्य होगा। क्योंकि छठी कक्षा में पहुंचे बच्चे का टीनेज प्रारंभ हो चुका होता है, और जब बच्चे टीनेज में होते हैं तो वो या तो अच्छा माहौल चाहते हैं, या आप उसके साथ अच्छे संपर्क स्थापित करें, उससे हर बात खुल करके करें, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है बच्चे से। हर विषय पर उससे चर्चा करें ताकि उसके दिमाग में यह बात जाए कि हमारे अभिभावक, हमारे पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए वो जो है कि चिंतित है। उनको, बच्चे को लगे कि हमारे अभिभावक हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अच्छा करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे नंबरों से पास हो, तो बच्चा ऑटोमेटिक उस तरफ अग्रसर होगा। और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा बच्चे को, समय से आप सिर्फ उसके साथ बैठिए और 1-2 घंटे से ज्यादा आपको बैठने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम बच्चे को फ्री हैंड कीजिए, वो पढ़े। आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप बच्चे में परिवर्तन होगा। और अगर आप कहीं 6 महीने, साल भर या लगातार उसके साथ बैठ रहे हैं तो अप्रतिम सफलता बच्चे को मिलेगी, और आप भी देखेंगे कि बच्चे का भविष्य एकदम से उज्जवल होगा।